हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, मौसम बदल गया है। देख ही रहे हैं आप लोग कि आज कितनी ज़्यादा बारिश हुई है। बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, लेकिन अचानक से बिना बोले बारिश का बरसना इस मौसम में कहाँ तक सही है दोस्तों? बताइए, मौसम धोखा दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बिना बताए, बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी मैसेज के, बिना किसी कॉल के बारिश का इतना आना सही है क्या? नहीं है। क्योंकि हम ऊपर में अपना बहुत सारा कपड़ा धुल करके डाले थे, जो कि सारा कपड़ा मेरा, मतलब मैं आज अपने ठंड का सारा कपड़ा साफ की थी। जितने स्वेटर्स वगैरह होते हैं सब कुछ मैं साफ की थी और मैं छत पे डालाई। मैं सोची कि सूर्य भगवान की कृपा से ये सब जल्दी सूख जाए हैं, तो ठंड में इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा और हम जाएंगे आराम से दीपावली के बाद घर। तो आराम से कुछ दिन रह करके आएंगे, कपड़ा उपड़ा साफ करने का झंझट नहीं रहेगा। हम अपना सारा कपड़ा साफ करके रख दिए दोस्तों। लेकिन क्या ये बारिश आकर के हमारे दिल पे आग लगा दिया। मतलब आग लगे दिल पे पानी डाल दिया। हम सोचे कि हमारा कपड़ा सूख जाएगा, लेकिन अचानक से इतना ज़्यादा बारिश हो गया दोस्तों, और मेरा सारा का सारा स्वेटर भीग गया। जो स्वेटर मेरा 1 kg का था, वो स्वेटर अभी मेरा 5 kg का बना हुआ है, पानी में डूब करके। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज ही बारिश का होना जरूरी था। इतना दिन से हम स्वेटर साफ नहीं कर रहे थे, तो इतना दिन से बारिश क्यों नहीं हुआ? आज ही क्यों? ऐसे तो कल हम कुछ नहीं धोएंगे। कल पता चला कि कल हम कंबल धोए तो कंबल भी हमारा भीग गया, जूता धोए तो भी भीग गया। बैठे हैं तो बारिश नहीं होगा। जब कहेंगे हे भगवान प्लीज बारिश कर दीजिए थोड़ा सा, कि हम अपना जितना भी मेरा गंदा गंदा सामान है बाहर में छत पे रख देते हैं, धुल उल जाए, तो उस टाइम बारिश बारिश नहीं होगा। लोग कहते हैं कि भगवान को याद करो दुख में, तो भगवान काम देंगे। लेकिन हम जब भी याद किए हैं तो ना, मेरा नहीं सुनेगा। शायद अपने भक्त का सुनते होंगे, सच्चे भक्त का। हम झूठे भक्त हैं क्या? खैर, जो भी बात हो, अब तो बारिश हो गई तो भगवान को क्या बोले। भगवान तो बहुत अच्छे हैं, हमारी जिंदगी में इतना अच्छा अच्छा दिन दिए हैं। बहुत प्यारे हैं भगवान। थैंक यू भगवान जी, बारिश कराने के लिए, हमारा स्वेटर भिंगाने के लिए थैंक यू। तो गाइस, बोलते बोलते प्यास भी लग गई। चलिए थोड़ा सा पानी पीते हैं। दोस्तों, जल ही जीवन है। अगर जल आप नहीं पीते हैं टाइम टू टाइम, तो समझिए आपका जीवन खतरे में है। कोई नहीं बचा सकता आपको। इसलिए जल दिन में 3-4 लीटर पिया कीजिए। घर में रहते हैं तो खास करके 3-4 लीटर पिया कीजिए, काहे कि जब बाहर जाइएगा पटना, दिल्ली, मुंबई, तो आपको यही जल पीने के लिए 20 रुपये प्रति लीटर देने पड़ेंगे। तब आपको जल की कीमत पता चलेगी। कुरकुरे खाने के पैसे भले ना रहे 10 रुपये, लेकिन पानी पीने के लिए आपको 20 रुपया देना पड़ेगा। जो फ्री का पानी आप टाइम टू टाइम नहीं पीते हैं ना, वही पानी आपको 20 रुपये प्रति लीटर खरीदना पड़ेगा। और वो 1 लीटर से आपका पेट ही नहीं भरेगा। आप चाहे कितना भी पानी पी लीजिए, आपको प्यास लगते रहेगी। इसलिए लगेगी क्योंकि आपके पैसे का पानी है ना। पैसों से खरीदा हुआ हर चीज हमें कीमती लगता है, और बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है। तो घर में है तो खूब सारा पानी पीजिए। और हम बस ऐसे ही आए हैं आप लोगों से बातें करने के लिए। सोचे कि अपना थोड़ा सा किस्सा कहानी आप लोगों को सुनाए कि आज हम पूरे दिन में क्या किए। आप लोग तो चाहते हैं कि हम अपने दिन का कहानी, रात का कहानी, सुबह का कहानी सब आप लोगों से शेयर करें। तो बस कैसे भी टाइम निकाल करके हम आ जाते हैं आप लोगों से बातें करने के लिए। आपसे सोचे कि थोड़ा बहुत कलम चलाएंगे, मतलब पढ़ाई वढ़ाई करेंगे। लेकिन देखिए क्या होता है, पढ़ाई कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, या सिर्फ ऐसे ही गप करेंगे। कोई ठीक नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए, हम आप लोगों से बोले थे कि चाय बनाएंगे तो आप लोग को दिखाएंगे। जा रहे हैं थोड़ा सा चाय पीने के लिए। होगा तो दिखाएंगे। देखिए, ब्लॉग के लास्ट तक आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद अगर मन किया तो दिखाएंगे चाय बनाते हुए, नहीं तो किसी और दिन आप लोग को सिखाएंगे दोस्तों। क्योंकि बोलते बोलते मेरा भी गला दुख जाता है ना दोस्तों। यही सब बात है। और अब पता नहीं मेरा स्वेटर कितने दिन में सूखेगा। आप लोग भी अपना अपना स्वेटर दोस्तों साफ कर लीजिए, काहे कि टाइम यही सही है। इसके बाद दिवाली आएगी, और दिवाली के बाद तुरंत ऐसा छठ में ठंडा आएगा ना, कि आप लोग को टाइम नहीं मिलेगा स्वेटर साफ करने का। और गंदा स्वेटर नहीं पहनिएगा। और जब भी आप लोग पुराना स्वेटर निकालते हैं,
या फिर बोरी में खोंच के रख देते हैं, या ट्रंक में रख देते हैं, गोदरेज में रख देते हैं। दोस्तों जब भी आप स्वेटर निकालते हैं ना, तो एक बार जेब में हाथ डाल के देख लिया कीजिए। क्या कि हम आज हाथ डाल के देखे थे, 2 स्वेटर में से 500-500 का नोट निकला। अब पता नहीं कैसे पिछली ठंडी में हम डाल दिए कि अगले ठंडी में वो नोट हमको वापस दर्शन दे दिया। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, वही हुआ है आज मेरे साथ। पैसा तो निकल गया बेवजह। हमको याद ही नहीं है कि हम कब डाले थे पिछले साल, अब भूल गए कि 2-2 स्वेटर में से मेरा 500-500 रुपया निकला है। आप लोग भी चेक कीजिएगा, कहीं पैसा वैसा निकला तो थोड़ा रिलैक्स रहिएगा कुछ दिन। पैसा ऐसा है ही ऐसा चीज़ दोस्तों कि हमें फ्री में मिले तो हमें खुशी मिलती ही मिलती है। इतना दुनिया में लड़ाई दंगा झगड़ा फसाद क्यों हो रहा है? पति पत्नी में झगड़ा, भाई बहन में लड़ाई, दोस्त ने ली दोस्त की जान, दोस्त बन गया दुश्मन, अब दुश्मन बन गया है मेरा दोस्त वो पुराना। क्यों हुआ ये सब? पैसे के लिए ना। तो हर चीज़ पैसा है दोस्तों, इसलिए पैसे पे ध्यान रखिए, जेब में ध्यान दीजिए। आप लोग क्या पता हीरा मोती निकले, कुछ कुछ निकले, गर्लफ्रेंड का लेटर निकले पुराना, किसी का नंबर निकले, बस उसमें लिए हुईएगा तो आप लोग का चलते रहता है ना। हम भी बस उसमें गए हैं तो कोई कोई नंबर मांगता है तो हम बोलते हैं 500 रुपया दो, 80 में लेके चल जाओ, नंबर क्या लेगा, इसी में ले जाओ। तो बोलता है नहीं दीदी छोड़ दीजिए, नहीं लेंगे, ऐसे ही मजाक किए थे। हम बोले ठीक है कोई बात नहीं, हम भी मजाक ही किए थे यही सब बात है। और देखिए दोस्तों, दीपावली आ रही है, कुछ सामान हम खरीदे हैं दीपावली का, कल आप लोग को दिखाएंगे। कुछ कुछ सामान खरीदे हैं, अब जिस दिन दीपावली आने वाला रहेगा तो अभी तक हम घर साफ नहीं किए हैं। एक ही रूम साफ किए हैं, बाकी रूम सारा बचा हुआ है, अभी तक हम साफ नहीं किए। और कचरा इतना ज़्यादा हम लगा के रखे ना दोस्तों कि उसको साफ करने में मेरा हाल खराब होने वाला है। अब कितना लीटर पानी हमको चढ़ेगा उसको साफ करने के चक्कर में, वो हमको नहीं पता है, लेकिन सारा जिम्मेवारी मेरे ही सर पे है। हर चीज़ हमको साफ करना है, चाहे वो माथा का टेंशन हो, कपड़ा हो, बैग हो, घर हो, द्वार हो, हर चीज़ हमको साफ करना है। काश किसी का जेब साफ करने का मौका मिलता, अच्छे से साफ कर देते, लेकिन मौका नहीं मिलता है। तो दोस्तों यही सब बात है। अब दीपावली आ रही है तो पटाखा उटाखा लेने का सोच रहे हैं। अब पटाखा छोड़ेंगे तो मम्मी बोलेगी तुम पैसा जला दी। यही सब पढ़ लिख के तुम लोग क्या की? कुछ नहीं की, न नौकरी की न कुछ की, खाली पैसा लेती हो, जला देती हो, पटाखा छोड़ देती हो। अब देखिए पटाखा छोड़ने का हमारा सौभाग्य तो नहीं प्राप्त हुआ हमें। बहुत ज़्यादा आज तक तो नागिन पटाखा 20 रुपया वाला छोड़े हुए हैं। वो भी नागिन पटाखा में से हमको 2 पीस मिलता है, उसमें 20-30 पीस रहता है, तो गिन गन के और मेरा भाई ले जाता है, 2 हमको मिलता है। वो तो बड़ा बड़ा पटाखा छोड़ा है, हमको तो आलू बम फोड़ने में डर लगता है। एक बार हम मिर्ची पटाखा फोड़े तो मेरे हाथे में फूट गया। साला वो देखे ना हम, तो हम सोचे कि नहीं, जिंदगी में हर गलती करेंगे, झूला पे चढ़ जाएंगे राम झूला पे, लेकिन हम पटाखा उठाखा नहीं फोड़ेंगे। जबकि झूला पे हम चढ़ते हैं तो हमको लगता है कि शायद जिंदगी में जितना पाप किए हैं सबका सजा हमको आज ही मिलेगा, कहीं मर उड़ न जाए आज। जय श्री राम जय हनुमान करते रहते हैं कि अगर कोई पुण्य किए हैं, किसी को 2 रुपया दान दिए हैं, या किसी को अच्छे नज़र से देखे हैं, किसी के लिए दुआ मांगे हैं, तो हे भगवान आज हम झूला पे चढ़े, हमको बचा लीजिएगा, कहीं हम मर न जाए। अब बताइए पटाखा मेरे हाथ में ही फूट गया। तब से हम सोच ले, पटाखा फूटे हुए हमको 4-5 साल हो गया, तब से हम पटाखा वटाखा नहीं छोड़े। अब थोड़ा जख्म पुराना हुआ है तो देखते हैं, सब फुलझड़ी जलाते रहता है तो बच्चा लोग को बोलते हैं भाई एगो फुलझड़ी दे दो हमको भी, तो कहता है दीदी फुलझड़ी मांग रही है, दीदी को दो ना बच्चा लोग हमको मानता बहुत है दोस्तों, क्योंकि हम भी बच्चे लोग को बहुत मानते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं। चाहे काला बच्चा हो, गोरा बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो, बच्चा सब एक जैसा होता है। हमें कभी किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर हम अच्छे हैं ना तो हमारे लिए सब अच्छा होगा। स्पेशली चुन चुन के कोई अच्छा नहीं होगा कि ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छे लोगों की यही पहचान होती है कि उसे सब अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि मैं अपने नानी से सीखी हूँ, मेरे नानी को हर कोई अच्छा लगता था। किसी की बच्ची हो, किसी की बेटी हो, कोई भी हो, दुनिया का कोई भी इंसान हो, मेरी नानी सबको पसंद करती थी। तो मैंने अपने नानी से सीखा है कि हर किसी से बराबर प्यार करो, बच्चों से ज़्यादा नहीं सोचिएगा। तो मैं हर बच्चे से प्यार करता हूँ, तो उसी लोग से पटाखा मांग लेती हूँ, पटाखा नहीं फुलझड़ी फ्री का मांग लेती हूँ। अगर एक एक ही 10 गो बच्चा दे देता है तो 10 गो फुलझड़ी हमको हो जाता है
हम क्या किसी को फुलझड़ी देंगे, हम खुद ही मांग लेते हैं। हम इसलिए नहीं खरीदते हैं ना दोस्तों, क्योंकि हमें लगता है ना कहीं हम पैसे को जला रहे हैं। तो बच्चा लोग जलाइए रहा है, माँ बाप से पैसा लेकर के ठगिए लिया है, खरीदिए लिया है, वैसे भी जलाइए देगा, वो जलाए चाहे हम जलाए। हम तो पटाखा ना उसे मांगे, फुलझड़ी ना मांगे, पैसा थोड़ी मांगे हम, तो पकड़ के जला देते हैं। और मेरा छठ इसी तरीके से, दिवाली इसी तरीके से मनता है। इस बार भी जाएंगे तो किसी से मांग लेंगे फुलझड़ी उलझड़ी, बोलेंगे बउआ दो, एगो दो, एगो से मन नहीं भरा, दूगो दो। कभी कभी बोलते वो जो तुम दिया था ना, काम नहीं किया, स्वाहा हो गया, खराब वाला हमको दे दिया था ना जानबूझ के। तो बोलता है नहीं दीदी, खराब वाला नहीं दिए थे, अच्छा वाला दिए थे। हम बोले थे कहाँ काम किया, तो बोलता लीजिए गौर ले लीजिए। तब हम बोलते ठीक है दीजिए। इस तरीके से हम दीपावली अपना मनाते हैं, और छठ भी इसी तरीके से मनाते हैं। बाकी आप लोग को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में। अच्छी अच्छी आप लोग सामान खरीदिए, अच्छे से घर को डेकोरेट कीजिए। जितने अच्छे से आप घर को डेकोरेट करोगे, उतना आपके घर में लक्ष्मी देवी का निवास होगा। माता लक्ष्मी आएंगी, आपके घर में ढेर सारा आशीर्वाद बरसाएंगी, धन बरसाएंगी, गणेश जी आएंगे, बुद्धि बरसाएंगे। भगवान आप सभी को बुद्धि दे। बुद्धि का अभाव लग रहा है किसी किसी में, अब जिसमें बुद्धि का अभाव होगा वो गलत कमेंट कर देगा। कोई बात नहीं, बुद्धि का अभाव तो मेरे में भी है। आप लोग माता लक्ष्मी से मेरे लिए कुछ मांगिए। बाकी हम भगवान से कभी कुछ मांगते नहीं है। हमको भगवान जितना कुछ दिए, हम हमेशा उनके लिए भगवान को शुक्रिया बोलते हैं कि आपने, हे प्रभु, जो भी दिया हमें बहुत ही अच्छा दिया, लाजवाब दिया है। जो कुछ भी दिया है उसकी कोई कुछ कहा ही नहीं जा सकता। सब कुछ आपने मुझे बहुत अच्छा दिया। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस आपने जो दिया है उसे लगातार बरकरार रखिए, हमसे छीनिएगा मत। जो कुछ भी है हमारे ज़िंदगी में, घर हो, परिवार हो, पैसा हो, या फिर कुछ भी हो। ऐसे पैसा वैसा है नहीं मेरे पास, पर जितना ही है हम उतना में खुश हैं। ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके आगे बढ़ेंगे। आज न कल तो पैसा होगा ही। पैसा क्या है? मेहनत, पैसा। मेहनत ही पैसा है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपके पास पैसा है, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आपके पास पैसा नहीं है। कोई गरीब अमीर नहीं है, जो मेहनती है वो अमीर है, जो मेहनती नहीं है वो गरीब है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आप किसी भी फील्ड में हो, दुनिया के किसी भी फील्ड में, चाहे आप एक कुम्हार हैं, एक दर्जी हैं, एक रील स्टार है, एक टीचर हैं, डॉक्टर हैं, कुछ भी है, जिस फील्ड में है, सिंगर है, अगर आप अपना 100% देते हैं ना दोस्तों, तो उस चीज़ में आप सबसे बेस्ट कहलाएंगे, उस चीज़ के आप विजेता कहलाएंगे। आप सबके लिए एक प्रेरणा बन जाएंगे। जैसे विराट कोहली है ना, क्रिकेट का नाम आगे कर रखा है उसने, और हमारे गांव के चंदू चोर सब खेलते हैं तो क्रिकेट का नाक कटा देते हैं। भर दिन क्रिकेट खेलते रहता है, क्या करता है ना, पढ़ता है ना लिखता है, भर दिन क्रिकेट खेलता है। वही बच्चा जिस दिन क्रिकेटर बनेगा तो लोग कहेंगे कि अरे वो तो क्रिकेटर है। अब जब वो क्रिकेट खेलता है तो उसे पूरी दुनिया से लड़ना पड़ता है। जब तक लड़ेगा नहीं ना, वो क्रिकेटर नहीं बन सकता है। क्योंकि आप इस दुनिया में आए हैं तो आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं स्पेशल, कुछ अलग, तो 4 लोग आपको जरूर टोकेंगे कि तुम क्या कर रहे हो, जो सब कर रहा है वही तुम करो, सब पढ़ रहा है तुम भी पढ़ो, ये क्या क्रिकेट विकेट का चक्कर लगा के रखे हो, पढ़ाई लिखाई आता नहीं है, कुछ जाता नहीं है, जो भी कर रहे हो। हमने भी अपने ज़िंदगी में बहुत लड़ाई लड़ी है, सबसे, परिवार से भी ताना सुने हैं। मेरी माँ ने मुझे कभी कुछ नहीं सुना है, जो सच बात है। लेकिन अपने भाई से बहुत बार मैं बेइज्जत हुई हूँ कि ये करती हो, वो करती हो, नचनिया हो, ये हो, वो हो। तो जब अपने ही हमारे टांग खींचते हैं ना, तो फिर दूसरे क्या करेंगे। जब हमारे अपने हमें इज्जत ना दे तो दूसरे से तो हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए इज्जत की। इतना कुछ लड़ने के बाद मैं आगे बढ़ी, और बढ़ना पड़ता है। अगर आप किसी से लड़ोगे नहीं तो आप कभी नहीं जाने जाओगे। एक गवर्नमेंट टीचर को कितना कोई जानता है, एक मोहल्ला में जाने का, एक गांव में जानेगा, 10 गांव में जानेगा, बाकी पूरी दुनिया में जानेगा क्या? नहीं जानेगा। तो हम जो भी कर रहे हैं, हमारा काम ही हमारे लिए पूजा है, हमारा कर्म ही हमारे लिए पूजा है। अब बाकी दूसरे को हमारे काम, हमारा जो काम है वो पसंद आए या नहीं आए, हमें अपना काम पसंद आना चाहिए। हम अपने कर्म की पूजा करते रहे तो हम उस कर्म के बादशाह हैं। आज हमें देख करके बहुत सारी लड़कियां ने यूट्यूब स्टार्ट किया और चैनल को मोनिटाइज भी किया। आगे करती रहेगी, बहुत सारी लड़की मेरे पास हेल्प के लिए आएगी
और यही चीज़ अगर मैं सबसे लड़के नहीं की होती तो कौन मुझे पूछता? कोई भी नहीं पूछता ना। और भी आगे जाऊंगी और भी बहुत लोगों को इस फील्ड में लाऊंगी जो पैसा नहीं कमा सकते थे, वो पैसा कमाने का हुनर सीखेंगे यूट्यूब पे वीडियो बना करके। किसी के आगे हम गिड़गिड़ाते नहीं हैं, भीख नहीं मांगते हैं, और ना हमें कोई अपने नौकरी से निकाल सकता है दबाव में कि अगर तुम टाइम से नहीं आई तो तुम निकल जाओगी। ये मेरी मर्जी है, मैं कंटिन्यू काम कर रही हूँ लेकिन अपने मर्जी से कर रही हूँ, मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ। तो मेरा काम मेरे लिए पूजा है दोस्तों। मैं जिस फील्ड में हूँ वो मेरे लिए भगवान है, सब कुछ है, सब कुछ है मेरा, यही है। और मैं हमेशा जीते जी जब तक जीऊंगी आप लोग के सामने मेरा वीडियो आता रहेगा, और जब नहीं रही दुनिया में फिर भी आते रहेगा, क्योंकि पुराना वीडियो सब तो चलेगा ना डिस्प्ले पे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं खुद जब बूढ़ी अगर हो गई तो अपना पुराना वीडियो सब उठा उठा के देखूंगी कि मैं पहले कैसी थी, क्या बोलती थी, क्या करती थी, अब कैसी हूँ। तो ये सब जो है एक कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहा है। सोचिए बाद में हम आराम से बैठ के अपना ही वीडियो देखेंगे। ना तो हम एक हीरोइन है, ना हम किसी पर्दे की बड़ी स्टार हैं, लेकिन फिर भी हमें एक मौका मिला है ऐसा कि हम अपने आप को ज़िंदगी भर के लिए एक कैमरे में कैद कर सकते हैं, हमेशा देख सकते हैं, हमारा अगला पीढ़ी देख सकता है, पूरा दुनिया जहान देख सकता है, हमें लोग सर्च कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोग भी अगर यूट्यूब से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों तो जुड़ जाइए, बहुत ही अच्छी चीज़ है। जिन्हें इनके बारे में नॉलेज नहीं है वो इसे भले बुरा समझते होंगे, लेकिन यूट्यूब एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप यूट्यूब से ना अपना हर शौक पूरा कर सकते हो अगर आपने 5 से 10 साल यूट्यूब पे दे दिया। मैं तो नहीं हूँ ना, 1 साल भी मेरे नहीं हुए हैं, मैं कहाँ से अपना शौक अभी पूरा करूँगी। बाकी लगातार बनी रही, आप लोगों का प्यार रहा तो हमारा भी दिन बदलेगा, सबका दिन बदलेगा। आप लोग भी अगर चाहते हैं तो प्लीज़ दोस्तों यूट्यूब से जुड़ जाइए और लगातार मेहनत कीजिए। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई को साइड कर दी, मैं अभी भी पढ़ाई करती हूँ कभी कभी, और पढ़ना चाहती हूँ रियली में। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे भी गवर्नमेंट जॉब हो, लेकिन कभी यूट्यूब को छोड़ के नहीं हो। यूट्यूब के साथ हो तो ठीक है, अगर मुझे बोला जाए यूट्यूब या गवर्नमेंट जॉब, मैं दोनों को टिक करूँगी, लेकिन अगर बोले कोई एक तो मैं यूट्यूब को टिक करूँगी, क्योंकि यही मेरे लिए सब कुछ है। तो दोस्तों लाइफ में ऐसे ही जुड़े रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, और हर काम अच्छे तरीके से कीजिए। बस हम चलते हैं थोड़ा सा चाय बनाने के लिए, और घर की सफाई भी करनी है। तो अब इतनी बातें करने से काम तो नहीं चलेगी ना दोस्तों। चलते हैं, घर साफ करते हैं। दिवाली 3 से 4-5 दिन बचा हुआ है, और जब तक हम पूरे घर को अपने साफ नहीं करेंगे तो हमारे घर पे माँ लक्ष्मी कैसे आएंगी। साल में एक बार आती है और धन लेकर जाती है। वैसे धन देती है कि नहीं पता नहीं चल रहा है, क्या है कि लक्ष्मी पूजा में मेरा जितना खर्चा निकल हो जाता है उतना मुझे लक्ष्मी जी दे करके जाते ही नहीं है। वैसे भगवान है तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मजाक किए माँ लक्ष्मी से। और भगवान आप सभी को धन की पोटली दे, आप लोगों के पास धन का कभी कमी नहीं हो, अभाव नहीं हो। आप लोग हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, और हमें अब और भी ज़्यादा प्यार दीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस।